हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। चैप्टर आपका सेकंड। लाइट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो पिछली वीडियोज़ को आपने अच्छे से वॉच करना है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एक एक टॉपिक हर पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हमने डेफिनेशंस लिखी थी, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, 3 या 4 न्यूमेरिकल हमने उसमें किए हैं ताकि आप उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझें। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया अभी तक तो उसको वॉच करिए और समझिए उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बेटा, तो हम आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है उसको समझने से पहले हम समझेंगे लेंसेज। लेंस है क्या? लेंस क्या होता है बेटा? देखो, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय 2 सरफेसेस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। एक होता है आपका सेम वे, फर्स्ट क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड होता है आपका कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस आगे जाके और बेहतर समझेंगे। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस, कुछ ध्यान आ रहा है ना? जरा मिरर का भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस। जब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम कंबाइंड करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी मिरर और लेंस को साथ में भी स्टडी करेंगे, ताकि हम जो उसमें माइनर डिफरेंसेस है या जो एक दूसरे के अपोजिट चलता है उस चीज़ को समझ सकें। देखो, कॉन्वेक्स लेंस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था? डाइवर्जिंग मिरर होता था। कुछ दिमाग में लाइए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या था। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या था आपका? कॉन्वेक्स लेंस है आपका कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर क्या था? डाइवर्जिंग मिरर था। ठीक है, ऐसे कॉनकेव लेंस यहाँ पर क्या डाइवर्जिंग लेंस है, तो कॉनकेव मिरर वहाँ पर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था। ठीक है, इसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में। तो देखिए फिर कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले इसको देखें कॉन्वेक्स लेंस को। ये क्या है? देखो, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप इसको समझ जाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कैसा दिखता है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये अब कैसा दिख रहा है? देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर, ये बीच में मोटा है देखो ये, एंड थिनर एट द एजेस, और ये साइड में कैसा दिख रहा है आपको? पतला दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, और ये इसकी क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस है। हमने कहा था ना, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ये है स्फेरिकल सरफेसेस। ये भी आपका कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा, ये कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो ये हुआ होगा कॉन्वेक्स लेंस। एक बार फिर बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। और उसके बाद आता है सेकंड क्या आपका? क्या है ये? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप से, इसको भी समझेंगे। ये है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस कैसा दिख रहा है आपको? देखो, थिक एट द एजेस, साइड में कैसा है? मोटा, एंड थिनर एट द सेंटर। कॉनकेव लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। बीच में क्या होगा? पतला होगा, और साइड में क्या होगा? मोटा होगा। इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। और इसका ये क्या है? कॉनकेव सरफेस हो गया। ये भी आपका कॉनकेव सरफेस है। ठीक है बेटा, तो देखो इसकी कॉनकेव सरफेस है। ये हमने पहले क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ये हैं उसके स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो बता दिया इट इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। अब देखो, हम इन दोनों लेंस को खाली छू के बता सकते हैं, आंख बंद करके भी। अगर आपको कोई लेंस दे दे, आप ऐसे इसको हाथ से ऐसे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीच में जो लेंस मोटा होगा हम उसको क्या कह देंगे? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और बीच में जो पतला होगा वो हम कह देंगे ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना? आप इसको ऐसे
हाथ से ही बता सकते हैं छू के कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यानी उसके नेचर को आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, नेचर में अगर नेचर ऑफ द लेंस की बात करता है तो यहाँ पर दो टाइप के नेचर होते हैं, जैसा कि दो लेंस हैं, यही इसके नेचर है, एक कॉनकेव है आपका, एक क्या है कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, कौन सा, लेंस से रिलेटेड, लेंस की डेफिनेशन, लेंस के टाइप में आ गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ठीक है ना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ तो कॉनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा, ध्यान देना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम जरा समझते हैं स्फेरिकल लेंस में। मैं सबसे पहले बना देता हूँ इसका एक कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं, एक दूसरा यहाँ पर बना देते हैं, कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, यह है आपका कॉनकेव लेंस, और अच्छे से समझेंगे इसको, यह है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इन दोनों को किसको कहा था मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से पहले एक वर्ड और आता है इसमें, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय ओ, कहीं कहीं पर आपको सी से भी इसको दिखाया होगा। ठीक है बेटा, ये मिड पॉइंट, जैसे मिरर में क्या था मिड पॉइंट, पोल था, उस मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या कहा था, पोल का था, और लेंस के केस में क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय ओ या सी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्लियर। तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, इस कॉनकेव लेंस का मिड पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, ये कहलाएगा आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ या सी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर बोथ दी सरफेसेस। देखो इसका परपेंडिकुलर से क्या मतलब है, देखना एक बार, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि कहाँ से जा रही है बेटा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ये एक वर्ड मैंने और यूज़ किया विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस। ये इस सरफेस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी, क्योंकि अगर आप कहते हैं खाली अ लाइन विच इज पासेस थ्रू फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर तो एक है ना, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन जाती है, आप जानती हैं, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास होके जा सकती हैं, जाती है नहीं जाती हैं, तो यहाँ से अनेकों लाइनें जा सकती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही होता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो इस लाइन से जाएगी और इस पॉइंट से जाएगी, और इस लेंस के जो स्फेरिकल सरफेस हैं उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वही क्या कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होगी बेटा, ठीक है ना, ये हो प्रिंसिपल एक्सिस। सेम है, इसकी डेफिनेशन भी यही रहेगी, अ लाइन विच इज पासेस थ्रू फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है भाई, ये आए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस में ये बेटा दोनों के लिए कुछ अलग होगी, क्योंकि एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है ना, एक ये कन्वर्जिंग लेंस है, मिरर नहीं लेंस है बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना, मिरर की बात नहीं हो रही, लेंस। ये आपका क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हुआ, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब मैं प्रिंसिपल फोकस की बात करता हूँ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल फोकस क्या होगी, जरा देखें, अ लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसी कोई लाइन, जितनी भी लाइन, एक लाइन हो, दो लाइन हो, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which all the lines parallel to the principal axis passes through after refraction या converges after refraction is known as principal focus। जितनी भी लाइन होंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी लाइन मतलब जितनी रे हैं, लाइट रे की बात चल रही है, ठीक है ना, ये रे हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी एक पॉइंट पर क्या होंगी, सब की सब
कन्वर्ज होती हैं और वही पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, इस कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, कुछ ऐसी डेफिनेशन तो मिरर में भी थी। और उसके बाद आता फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है बेटा, ये देखो। और ध्यान देना, लेंस में एक प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है, इसमें दो होते हैं, जिसको हम फोकी कहते हैं। FOCI इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर हम उसको कहेंगे फोकी। तो एक यहाँ पर भी होगा अदर साइड ऑफ द लेंस, इसको कहेंगे हम एफ डैश। क्यों ऐसा है भाई, देखो आप कहेंगे दो फोकस क्यों है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है, अगर यहाँ से रे जाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्ज होंगी और यहाँ से रे आएंगे तो यहाँ पर कन्वर्ज होंगी। मिरर में तो ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। एक फ्रंट ऑफ द मिरर की हम बात करते थे, है ना, पॉलिश्ड सरफेस से तो हम रे डाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से रे डालेंगे तो यहाँ इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, तो इसको हम एफ कहते हैं। और यहाँ से रे डालेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, जिसको हम एफ डैश से दिखाते हैं। तो इसीलिए इस किसी दोनों लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं दो होते हैं, जिसको फोकी हम कहते हैं। और दोनों फोकस ये एफ डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ होता है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। सेम थिंग यहाँ पर भी होगी बेटा। देखो यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ इसको। ये देखेंगे आप, ये आपका कॉनकेव लेंस है। ध्यान देना, कभी मिरर वर्ड आता है मुंह से तो आप देखें हम लेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने मिरर इससे पहले पढ़ा है तो मिरर का ही ज़रा दिमाग में रहता है, लेकिन आप उसको लेंस समझें। ठीक है ना बेटा, ये आपका ओ चल रहा है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस क्या हो, देखो जितनी भी रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो भाई, ये क्या है, आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज क्या होंगी बेटा, डाइवर्ज होंगी। ये देखो डाइवर्ज हुई, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा वही पॉइंट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। सेम ये भी बेटा, ये देखिए भाई, ठीक है ना, ये देखिए इस रे को भी हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये भी आपका इसी पॉइंट में मिलेगा। मतलब जितनी भी रे होंगी, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये दो पैरेलल आपको रे दिख रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, बाहर की ओर फैल रही हैं। देखो आगे तो कहीं इनको मिलना है नहीं, तो इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखते हो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, वही पॉइंट क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फिर क्या कहा था यहाँ पर, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर भी क्या होती है बेटा, ये फोकल लेंथ ही होती है, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो यहाँ पर भी सेम केस, एक फोकस यहाँ पर होगी प्रिंसिपल फोकस, फोकी हम इनको कहते हैं। और ये डिस्टेंस एफ ओ इज इक्वल टू ओ एफ डैश होता है। सेम चीज यहाँ से रे डालेंगे तो यहाँ पर डाइवर्ज होंगे, तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगी। तो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस होगी उस केस में। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें, हमने ये वाला लेंस भी देखा, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और हमने देखा कॉनकेव लेंस भी देखा, यानी डाइवर्जिंग लेंस भी देखा। यहाँ पर रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन रियल मीट कर रही थी, रियल मीट कर रही थी, नहीं कर रही थी, आपस में इसको रियल में काट रही है। तो जो प्रिंसिपल फोकस होगा किसका, कॉन्वेक्स लेंस का या कन्वर्जिंग लेंस का, वो क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि रेज रियल मीट कर रही हैं। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस होगा, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज फैल रही हैं, तो हम उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब जाके वो मिल रही हैं, तो रियल मीट तो नहीं कर रही है ना। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है डाइवर्जिंग लेंस में, वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया आपका, इतना क्लियर हो भी जाना चाहिए। क्या क्या बताया इसमें, ऑप्टिकल सेंटर आपको बताया, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है वो आपको बताई, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये हो गया। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंस। इसके अलग रूल्स होंगे, इसके अलग होंगे, हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, इसके आपने नोट्स बना लेने। अगर इसके नोट्स आपको बनाने हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, उसको आप ओपन करिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कर दो यार।